हेडिंग शेप में स्टीम क्यों किया जाता है और हेडिंग शेप आप बार बार कमेंट आ रहे थे भाई कि हेडिंग शेप के ऊपर फुल तफसील के साथ हमें सिखाएं और समझाएं कि हेडिंग शेप के दौरान स्टीम क्यों किया जाता है और उस तरह में ब्लेड चेंज करके पार्टीशन करके कैसे हेडिंग शेप मुंडम गंजा या टिन की जाती है। तो दोस्तों आपके इन्हीं कमेंटों के रिप्लाई के ऊपर हम आज की इस वीडियो में प्रॉपर आपको हेडिंग शेप करके दिखाएंगे और साथ में जो ना एक एक पॉइंट सिखाएंगे और समझाएंगे। दोस्तों हमने जो ना सबसे पहले अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेडिंग शेप में कितने स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, अच्छी तरह फर्स्ट साइड पे हमने शावर लगा के उंगलियों की मदद के साथ इस तरह जो ना बालों को नरम करना है। फिर इसी तरह हमने जो ना बैक साइड पे भी दोस्तों शावर लगा के बालों को अच्छी तरह हाथ की मदद के साथ नरम करना है। इसी तरह हमने सेकंड साइड पे भी पानी लगा के बालों को अच्छी तरह उंगलियों की मदद के साथ नरम करना है बालों को। ऊपर वाले पोर्शन पे हमने जो ना बालों को अच्छी तरह पानी लगा के नरम करना है। तो गर्ल्स की हेडिंग शेप कैसे की जाती है वो भी हम बहुत जल्द जो ना अपने अकाउंट मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करेंगे। लिहाजा आज की इस वीडियो में जो ना हम आपको बॉयज़ हेडिंग शेप इस एक पॉइंट जो ना सिखाने वाले हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। यहाँ तक जो ना नंबर 1 पॉइंट जो ना वो हमने बालों को नरम कर लिया है पानी लगा के और उंगलियों की मदद के साथ बालों को नरम करके। अब हमने इसके ऊपर स्टीम करना है। स्टीम इसलिए किया जाता है, काफ़ी कस्टमर जो ना उनके सर के ऊपर खुश्की होती है और बाल जो ना हार्ड होते हैं। स्टीम करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो बाल है ना वो भी नरम हो जाएंगे और खुश्की के दौरान जो बाल के ऊपर ब्लेड चलाने में भी आसानी हो जाएगी। यानी कि जब बालों के अंदर हीट आएगी तो वो बाल एक्स्ट्रा नरम हो जाएंगे और खुश्की के जिन हो चुका है, मैं ये कह रहा था कि उस तरह चलाने में आसानी हो जाएगी हार्ड बालों के ऊपर भी और खुश्की वाले बालों के ऊपर भी। तो हमने स्टीम कर लिया है दोस्तों और स्टीम को हमने 1 मिनट देना और 1 मिनट के बाद हमने जो ना टॉवल उतार के दोबारा बालों के ऊपर अच्छी तरह पानी लगा लेना है। बैक साइड के ऊपर वाले पोर्शन पे, फर्स्ट साइड पे, सेकंड साइड पे जब हम अच्छी तरह पानी लगा लेंगे तो इस तरह जो ना बालों को मज़ीद नरम कर लेना है। और यहाँ पे जैसे ही हम बालों को नरम कर लेंगे अच्छी तरह स्टीम उतार लेंगे तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना हमने उस तरह में ब्लेड चेंज करना है। और जब भी आप उस तरह में ब्लेड चेंज कर रहे हो तो इन दोनों पॉइंटों का ध्यान रखना है, ये वाला और ये वाला। कम से कम जो ना 1 नाखून का गैप होना चाहिए इस दोनों पॉइंटों के ऊपर। और जब आप हल्का सा गैप छोड़कर इस अंदाज में जो ना उस तरह की शेप रख कर उस तरह के अंदर फिटिंग करेंगे तो ब्लेड जो है ना वो बड़ा परफेक्ट होगा। ये फिटिंग जो है ना वो ख़त के लिए भी परफेक्ट होगी, शेविंग के लिए भी परफेक्ट होगी और हेडिंग शेप के लिए भी परफेक्ट होगी। अब हमने जो ना उस तरह में ब्लेड को चेंज कर लिया। अब जब टिन कर रहे हो ना तो 2 तरीक़ों के साथ जो ना उस तरह चलाना है। एक यूं ग्रिप करके हम चलाएंगे और एक इस अंदाज में जो ना ग्रिप करके उस तरह चलाएंगे। तो लिहाजा जो ना स्टार्टिंग हमने इस शेप में जो ना उस तरह की ग्रिप कर लेनी है और फर्स्ट साइड कान की तरफ से जो ना हमने पार्टीशन कर लेनी है। अब दोस्तों पार्टीशन ये होती है कि हमने जो ना सेंटर से हल्का सा कट लगा लेना है यूं। उस तरह के सेंटर वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हुए जब हम हल्का सा कट लगा लेंगे तो ये हमारी पहली पार्टीशन होगी। इसको नीट करने के लिए हमने जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और स्किन को खिंचाव में रखने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे। इस अंदाज़ में जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और फ्रंट वाली उस तरह की नोक का इस्तेमाल करते हुए आराम से ब्लेड चलाते हुए हमने जो ना पहली लेयर को ब्लेड लगा के सफाई कर लेनी है। अब जैसे ही हमारी पहली लेयर स्टार्ट से लेकर गर्दन वाले पोर्शन तक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसी के साथ हमने दूसरी लेयर जो ना स्टार्ट कर लेनी है। स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करना है और आराम से ब्लेड चलाना है। जब आप मुंडम गंजा टिंड या शेविंग वगैरह कर रहे हो, चाहे ख़त कर रहे हो, तो दोस्तों आपने उस तरह के ऊपर ग्रिप अच्छी तरह रखनी है, स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाकर आराम से चलाना है। और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि बआसानी तरीके के साथ आपकी हेडिंग शेप मुंडम और गंजा होती जाएगी। चाहे आप हेडिंग शेप कर रहे हैं, चाहे आप ख़त कर रहे हैं, चाहे आप जो ना शेविंग कर रहे हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ब्लेड चलाने के लिए। भी हमारी कंप्लीट हो चुकी, दूसरी भी तीसरी भी। अब हमने चौथी लेयर जो ना उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए हमने जो ना कंप्लीट कर लेनी है। क्योंकि अभी तक मैंने जो ना इन्हीं 4 पॉइंट यहाँ तक बैक साइड से कवर किए हैं और इसमें जो ना मैंने उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल किया है और इस अंदाज़ में जो ना स्किन को खिंचाव में रखा हुआ है।
और सबसे पहले जो ना दोस्तों मेन पॉइंट ये है कि मैंने बालों को नरम अच्छी तरह किया हुआ है। इससे का ये रिज़ल्ट है कि ये आपके सामने अभी मैंने फ्रंट वाली साइड का इस्तेमाल किया है नोक का, और उस तरह को लिटाया है। लिटाने से मुराद ये होता है बिल्कुल स्किन के साथ रख के आराम आराम से ब्लेड चलाकर जो ना मैंने मुकम्मल टिंड कर रहा हूँ। और बाल नरम होने से ये फ़ायदा हो रहा है कि जैसे जैसे मैं स्किन को खिंचाव में रख रहा हूँ उस तरह को आराम आराम से चला रहा हूँ, आसानी तरीके के साथ जो ना मुंडम गंजा और टिंड होती जा रही है। अब इसी तरह हमने सेकंड साइड यानी कि हमारी ये जो फर्स्ट साइड है कान के ऊपर से, तो हमने उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करना है। उस तरह को लिटाकर सर को इस एंगल में रख के आराम आराम से ब्लेड चलाकर जो ना कान के ऊपर से सफाई कर लेनी है। फिर बाद में जो ना कान को इस तरह प्रेस करके कान के ऊपर से और इसी तरह कान की बैक साइड से उस तरह की नोक का इस्तेमाल करके सफाई कर लेनी है। फिर बाद में जो ना सर को इस एंगल में रख के उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करना है और आराम आराम से ब्लेड चलाते जाना है। अभी तो दोस्तों ये हम जो ना बैक साइड कवर कर चुके हैं, फर्स्ट साइड जो ना वो कान की तरफ से कवर कर चुके हैं। तो इसके बाद जब हम मुकम्मल पहला कोट कंप्लीट कर लेंगे यानी कि सर के स्ट्रेट ब्लेड चलाकर बालों को उतार लेंगे, तो दूसरे कोट में जो ना हमने उल्टा उस तरह चलाना है। तो हेडिंग शेप में जो ना उल्टा उस तरह चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने वीडियो प्रॉपर देख ली और उल्टा उस तरह चलाने का एक एक पॉइंट जान लिया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे ही हम फर्स्ट साइड कवर कर लेंगे तो ऊपर से बालों को उतारने के लिए पहली लेयर जो ना हमने उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करते हुए आराम आराम से ब्लेड चलाकर जो ना वो सफाई करते जाना है। बैक साइड की पार्टीशन से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारी फर्स्ट साइड भी नीड हो चुकी है, सेकंड साइड भी नीड होने वाली, यानी कि हमारा बैक साइड, फर्स्ट साइड और ऊपर के पोर्शन को जो ना आसानी के साथ हम जो ना वो कवर कर रहे हैं ब्लेड लगाकर। अब हल्का सा सर को झुकाव करके हमने जो ना सेकंड साइड की तरफ जाना है दोस्तों। इस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करेंगे और इस अंदाज़ में जो ना उस तरह को चलाते हुए आराम आराम से ब्लेड चलाकर हमने जो ना सर के ऊपर वाले बालों को मुकम्मल उतार लेना है। तो दोस्तों हेडिंग शेप अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे अकाउंट मुदस्सर हेयर सलून तो यूट्यूब चैनल के तवस्सुम से देख रहे हैं तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, क्योंकि हमने हेडिंग शेप के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। अब हमने जो ना फर्स्ट साइड से मुकम्मल ब्लेड लगा के सफाई तो कर ली है, अब हमने सेकंड साइड से भी इसी तरह ब्लेड लगा के सफाई कर लेनी है। तो मैं बात ये कर रहा था दोस्तों, जब भी आप हेडिंग शेप, मुंडम या गंजा कर रहे हो तो बालों को आपने अच्छी तरह नरम कर लेना है। पार्टीशन करके आपने छोटे छोटे पॉइंट के साथ जो ना वो शेविंग स्टार्ट कर लेनी है। अगर तो आप इससे पहले वीडियो देख चुके हैं तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। अगर फ़र्स्ट टाइम हमारे अकाउंट के तवस्सुम से देख रहे हैं तो तब भी आपने कमेंट करके बताना है। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमने जो ना हमारी आज इस वीडियो का मेन पॉइंट जिसमें जो ना हम उल्टा उस तरह चलाएँगे। हल्का सा पानी लगा लेना अपने दोस्तों, बैक साइड पे खड़े हो जाना, मुकम्मल उस तरह लिटाकर आराम आराम से चलाकर पहली लेयर जो ना हमने उल्टा ब्लेड चलाकर जो ना वो सफाई कर लेनी है। इसी तरह हमने कलम वाली साइड पे, फिर कान के ऊपर वाले पोर्शन पे इसी तरह हमने ब्लेड लगा लेना है। फिर हल्का सा सर को अपनी तरफ झुकाव करके और सेंटर से जो ना हमने ब्लेड चलाते हुए आना है। और दाने वगैरह का ध्यान रखना है, आपने ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी, नॉर्मली स्पीड रख के आराम आराम से ब्लेड चलाकर, और आपने सेंटर से थोड़ा सा आगे और नोक से पहले आपने उस तरह का इस्तेमाल करना है और आराम आराम से ब्लेड चलाना है। और इस अंदाज़ में जो ना स्किन को खिंचाव में रख के आराम आराम से ब्लेड चलाकर आपने जो ना हेडिंग शेप करते जाना है। जब भी आप हेडिंग शेप कर रहे हो, चाहे स्ट्रेट ब्लेड चला रहे हो चाहे उल्टा ब्लेड चला रहे हो, तो उस तरह के ऊपर आपकी प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए दोस्तों। घबराना नहीं आप लोगों ने, बिल्कुल इजी होके आराम आराम से ब्लेड चलाना है आपने। और सबसे पहले बालों को नरम अच्छी तरह कर लेना है। आज की इस हेडिंग शेप वाली वीडियो में आपने देखा है कि हमने बालों को अच्छी तरह नरम किया हुआ है। उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि एक ही ब्लेड में हमारा पहला कोट भी हो चुका है और दूसरा कोट भी हो चुका है। इससे पहले कुछ कस्टमर होते हैं जिनके बाल जो ना काफ़ी हार्ड होते हैं, और उनकी जब हम हेडिंग शेप वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें जो ना हमारे 2 या 3 ब्लेड लग जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने जो ना पहले बालों को मज़ीद अच्छी तरह नरम किया है, और दूसरी बात ये है कि भाई के बाल भी नरम थे, तो इसलिए जो ना एक ही ब्लेड में जो ना हमारे दोनों कोट भी हो गए हैं।
पहला कोड और दूसरे कोड में जो ना उल्टा ब्लेड भी आसानी के साथ लग रहा है। तो फर्स्ट साइड ऊपर वाला पोर्शन और बैक साइड पे जो ना हमने यहाँ तक ब्लेड उल्टा लगा लिया है। तो अगर तो आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो के मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का हमारा ये टॉपिक कैसा है आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। और फाइनली जो ना जब हम सेकंड साइड पे प्रॉपर उल्टा उस तरह चला लेंगे तो फाइनली आपको बाइक की लुक दिखा देंगे।